हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अजीत कुमार है। आज के वीडियो में हम लोग कोड फर्स्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने डेटाबेस फर्स्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहले हमने डेटाबेस को डिज़ाइन किया था। उसके बेस पे फिर हमने मॉडल क्लास बनाया था एंड उसके बेस पे हमने जो भी हमारा ऑपरेशंस था उसको इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन आज के वीडियो में हम कोड फर्स्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम मॉडल क्लास बनाएंगे एंड उन मॉडल क्लास के बेस पे हम डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे एंड जो भी हमारा रिक्वायर्ड ऑपरेशंस होगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस पे काम करते हैं उस केस में हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को ही कंसीडर करते हैं, तो उसे ही ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन जब हम किसी स्मॉल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जिसमें हमारे पास डेटाबेस पहले से डिज़ाइन नहीं रहता है, उस केस में कोड फर्स्ट अप्रोच पे हम काम कर सकते हैं। तो दोनों में यही मेन डिफरेंस होता है। लार्ज प्रोजेक्ट के लिए ऑलवेज डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच का यूज होता है एंड स्मॉल एंड मीडियम टाइप के प्रोजेक्ट के लिए जिसमें पहले से हमारे पास डेटाबेस क्रिएट नहीं रहता है, उसमें हम कोड फर्स्ट अप्रोच का यूज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं वीडियो में कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू सबसे पहले मॉडल क्लास बनाऊंगा, उसके बेस पे माइग्रेशन का यूज करके मैं डेटाबेस को जनरेट करूंगा, फिर अपने मॉडल क्लास में चेंजेस के बाद डेटाबेस को अपडेट करूंगा। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिए। आज का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो हमने ओपन किया है। यहाँ पे सबसे पहला जो हमने काम किया है एंटिटी नाम का एक क्लास लाइब्रेरी बनाया है। इसके अंदर में कुछ क्लास हमने पहले से डिफाइन किए हैं। पहला क्लास का नाम है एड्रेस, दूसरा क्लास का नाम है एम्प्लॉय, तीसरा क्लास का नाम है डीबी कंटेक्स्ट क्लास। तो सबसे पहले एम्प्लॉय क्लास को हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय क्लास के अंदर में कुछ प्रॉपर्टी हमने पहले से डिफाइन किया है। पहला प्रॉपर्टी है एम्प्लॉय आईडी, दूसरा प्रॉपर्टी है एम्प्लॉय नेम, तीसरा प्रॉपर्टी है एम्प्लॉय का स्किल, चौथा प्रॉपर्टी है एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस एंड पांचवा प्रॉपर्टी में हमने एम्प्लॉय का एड्रेस रखा है, जिसको कलेक्शंस के रूप में हमने यहाँ डिफाइन किया है। यानी कि कोई भी एम्प्लॉय मल्टीपल एड्रेस को होल्ड कर सकता है, इसलिए इसे कलेक्शंस के रूप में रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी को हमने एज ए प्राइमरी की डिनोट किया है। इसके लिए हमने की एट्रीब्यूट का यूज किया है। इस की एट्रीब्यूट का यूज करने के लिए आपको एक नेम स्पेस ऐड करने की ज़रूरत होती है एंड उसका नाम है यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस। तो इस नेम स्पेस के थ्रू आप किसी भी प्रॉपर्टी को एज ए प्राइमरी की डिनोट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ एम्प्लॉय आईडी को एज ए प्राइमरी की बनाया है। अब मैं दूसरा क्लास देखता हूँ, एड्रेस क्लास। इस क्लास के अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमने पहला प्रॉपर्टी लिया है एड्रेस आईडी लिया है, दूसरा है एड्रेस डिटेल है, तीसरा है एम्प्लॉय आईडी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फॉरेन की भी हमने बनाया है, यानी कि इस टेबल का एम्प्लॉय आईडी फॉरेन की बन जाता है एंड एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय आईडी जो है वो प्राइमरी की बन जाता है। तो दोनों टेबल में हमने एक रिलेशन भी बनाया है जो कि इंटीग्रिटी के रूप में काम करता है। मैं तीसरा जो क्लास है उसको देखते हैं, डीबी कंटेक्स्ट क्लास। इस क्लास के अंदर आप देख सकते हैं इस क्लास में हमने डीबी कंटेक्स्ट को इम्प्लीमेंट किया है, इसके मेथड को इम्प्लीमेंट किया है। इसके बाद जो हमने पहला लाइन ऑफ कोड लिखा है, इस डीबी कंटेक्स्ट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसके अंदर में एक मेथड कॉल किया है डेटाबेस डॉट इंश्योर क्रिएटेड। इसका मतलब होता है कि हमारा डीबी जब भी हमारा ऑपरेशन हो उससे पहले हमारा डीबी क्रिएट हो जाए। तो इसको इंश्योर करने के लिए डेटाबेस डॉट इंश्योर क्रिएटेड मेथड का यूज करते हैं। तो इसे कंस्ट्रक्टर के अंदर में हमने इस मेथड को रखा है। इसके बाद हमने जो यहाँ पे मैप किया है, हमारा एम्प्लॉय क्लास एम्प्लॉय वाले टेबल को डिनोट करेगा। डीबी सेट के अंदर में उसी का मैपिंग हम दिखाते हैं, कौन सा क्लास कौन सा डेटा टेबल को रिप्रेजेंट करता है। तो एम्प्लॉय क्लास एम्प्लॉय वाले टेबल को रिप्रेजेंट करता है, एड्रेस क्लास एड्रेस वाले टेबल को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हमने डेटा सीड किया है, यानी कि जब भी हम टेबल बनाते हैं तो उसमें कुछ इनिशियल डेटा हम फीड करते हैं। तो वो इनिशियल डेटा यहाँ पे हम ऑन मॉडल क्रिएटिंग के अंदर में फीड किए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय का जो पहला रो होगा उसके अंदर में एम्प्लॉय आईडी 1 होगा, एम्प्लॉय का नाम टेस्ट एम्प्लॉय होगा, ईमेल उसका जो होगा test@test.com होगा। स्किल में आप देख सकते हैं टेस्ट 1 डाला है। उसी तरह रो 2 के लिए हमने यहाँ पे डेटा डिफाइन किया, एम्प्लॉय आईडी 2 कर दिया है, एम्प्लॉय नेम को टेस्ट एम्प्लॉय 2 कर दिया है, ईमेल
test@test.com कर दिया, स्किल को हमने test1 कर दिया। इसी तरह थर्ड रो के लिए भी डेटा डिफाइन कर दिया है। इसके बाद हमने एड्रेस वाले टेबल का भी डेटा यहाँ से डिफाइन किया है। आप देख सकते हैं एड्रेस के पहला जो रो होगा उसका एड्रेस ID 1 होगा, एड्रेस डिटेल में टेस्ट एड्रेस 1 होगा, एम्प्लॉय ID 1 होगा। तो इस तरह दोनों टेबल का जो इनिशियल डेटा होगा वो हमने यहाँ पे फीड कर दिया है। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ पैकेज को ऐड किया है। तो पैकेज आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके टूल्स के अंदर में, यहाँ पे आप जाके यहाँ पे सॉल्यूशंस के अंदर में जा सकते हैं। यहाँ जाने के बाद सबसे पहले आप ब्राउज वाले बटन पे जाके जो भी रिक्वायर्ड पैकेज होता है उसको ऐड कर सकते हैं। तो हमने 3 पैकेज ऑलरेडी यहाँ ऐड कर दिया है, तो उसको देखते हैं। पहला जो पैकेज ऐड करना होता है वो होता है Microsoft.entity framework core। उसके बाद दूसरा पैकेज होता है Microsoft Entity Framework.SQL Server एंड तीसरा पैकेज होता है Microsoft Entity Framework Core.Tools। तो एक्चुअली हमने पहले से ऐड कर दिया है, इसीलिए इंस्टॉल्ड वाले सेक्शन में दिख रहा है। अगर आप पहले से इंस्टॉल्ड नहीं करें तो ब्राउज में जाके इन पैकेज को आपको सर्च करना है और जो भी पैकेज आप ऐड करते हैं वो इंस्टॉल्ड वाले सेक्शंस में आपको दिखने लगता है। तो मेरा ऑलरेडी ऐड किया हुआ है इसलिए इंस्टॉल्ड वाले सेक्शन में दिख रहा है। ये जो भी रिक्वायर्ड पैकेज है, जो 3 पैकेज है यहाँ पे, उसको हमने ऐड कर दिया है। चौथा जो पैकेज है वो है Microsoft Visual Studio .web.code generation.design। इसको भी हमने ऐड किया है। ये पैकेज ऐड करने के बाद हमें अब माइग्रेशंस के तरफ देखना है कि जो भी हमने क्लास यहाँ पे बनाया है उसके बेस पे हम डेटाबेस कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं, टूल्स के अंदर में जाते हैं एंड यहाँ पे पैकेज मैनेजर कंसोल में जाते हैं। कंसोल में जाने के बाद जो हमारा प्रोजेक्ट है वो डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट एंटिटी होना चाहिए, क्योंकि उसी के अंदर में हमने सारे क्लास को डिफ़ाइन किया है। तो हमारा डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट एंटिटी सेट है। यहाँ पे आपको करना है ऐड, इस तरह से लिखना है ऐड माइग्रेशन और जो भी माइग्रेशन का नाम है कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हमने इनिशियल दिया है, तो इसके बेस पे हम माइग्रेशन को क्रिएट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कोड के बेस पे डेटाबेस डिजाइन हो जाएगा। तो अभी हमारा माइग्रेशन चल रहा है, इसके बेस पे हमारा कोड डेटाबेस जनरेट होगा एंड उस डेटाबेस को हम लास्ट में देखेंगे। तो यहाँ मैं डेटाबेस को ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 हमारे टेबल यहाँ जनरेट हो गए हैं। पहला हमारा एम्प्लॉय टेबल है एंड इसके अंदर में जो हमने डेटा वहाँ पे फीड किया था ऑन मॉडल क्रिएटिंग के अंदर में, वो डेटा आपको यहाँ पे दिख सकता है। तो पहला एम्प्लॉय टेबल का हमने डेटा देख लिया। दूसरा एड्रेस वाले टेबल का भी हम डेटा देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि दोनों टेबल में जो भी हमने डेटा फीड किया था, जो डेटा सीड किया था, वो डेटा हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो अब हमारा डेटा भी फीड हो गया है, हमारा टेबल भी क्रिएट हो गया है। तो हम आगे का जो भी ऑपरेशन है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ इंटरफेस बनाया है, कुछ सर्विस बनाया है। तो जो हमारा पहला इंटरफेस है उसका नाम है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इंटरफेस। इस इंटरफेस के अंदर में आप देख सकते हैं कि हमने 2 मेथड डिफाइन किया है। पहला गेट ऑल एम्प्लॉय, इस केस में हम एम्प्लॉय की लिस्ट को रिटर्न कर रहे हैं एंड दूसरा है गेट ऑल एड्रेस, इस केस में हम एड्रेस के लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एड्रेस के लिस्ट को रिटर्न कर रहे हैं। तो दोनों मेथड में हम लिस्ट को रिटर्न कर रहे हैं। पहले के केस में एम्प्लॉय का लिस्ट है एंड दूसरे के केस में एड्रेस का लिस्ट को रिटर्न कर रहे हैं। इसके बाद हम इस इंटरफेस को सर्विस के अंदर में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए एक हमने सर्विस बनाई, आप देख सकते हैं क्लास लाइब्रेरी है जिसका नाम है सर्विस। इसके अंदर हम आ जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि उसी इंटरफेस को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। तो कॉलन दे के इंटरफेस का नाम डाल दिया है। इस सर्विस क्लास के अंदर में कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसके अंदर में डीबी कंटेक्स्ट क्लास को हमने इनिशियलाइज किया है। आप देख सकते हैं कि डीबी कंटेक्स्ट क्लास हमारे यहाँ इनिशियलाइज हो रहा है। इसके बाद जो भी हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर में जो भी हमारा डीबी कंटेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसके बेस पे हम लिंकिंग क्यूरी के थ्रू एड्रेस एंड एम्प्लॉय के डिटेल्स को गेट कर रहे हैं। तो पहले मेथड में जिसका नाम है गेट ऑल एड्रेसेज, पहला मेथड जिसका नाम है गेट ऑल एड्रेसेज, इसके अंदर में हम एड्रेस की लिस्ट को रिटर्न कर रहे हैं एंड ए लिस्ट हम कंट्रोलर को रिटर्न कर रहे हैं। दूसरे केस में आप देख सकते हैं कि गेट ऑल एम्प्लॉय है, इस केस में हम एम्प्लॉय के लिस्ट को रिटर्न कर रहे हैं एंड ए लिस्ट भी हम कंट्रोलर के अंदर में पास कर रहे हैं।
ये हमारा दो मेथड का इम्प्लीमेंटेशन है सर्विस के अंदर में। हमने इंटरफेस के अंदर में दोनों मेथड को डिफाइन किया था एंड सर्विस के अंदर में इन दोनों मेथड को इम्प्लीमेंट किया है। तो इंटरफेस एंड सर्विस सेपरेट बनाने का जो हमारा कंसेप्ट था, जो हमारा मोटिव था, वो ये था कि हम दोनों पार्ट को अलग अलग रख सके, यानी कि दोनों कंपोनेंट के बीच में टाइट कपलिंग ना हो, लूज कपलिंग हो, इसलिए दोनों को अलग अलग हमने डिफाइन किया था। ये हमारा इंटरफेस हो गया एंड ये हमारा सर्विस हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे कंट्रोलर बनाए, आप देख सकते हैं। पहला कंट्रोलर का नाम है एम्प्लॉय कंट्रोलर, दूसरा कंट्रोलर का नाम है एड्रेस कंट्रोलर। तो इसके अंदर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर में एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, जिसके अंदर में हमारा जो इंटरफेस है उसको इनिशियलाइज किया है। ठीक है, इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ पे एक हमारा एक्शन मेथड है जिसका नाम है गेट ऑल एम्प्लॉय। इस एक्शन मेथड के अंदर में हम इस इंटरफेस के जो ऑब्जेक्ट है उसके बेस पे एम्प्लॉय के लिस्ट को गेट कर रहे हैं एंड इस लिस्ट को हम व्यू को पास कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू का यूज कर रहे हैं। जो भी हमारा लिस्ट होगा वो हमारा लिस्ट के बेस पे व्यू में हमारा डेटा रेंडर होगा। तो ये हमारा एम्प्लॉय कंट्रोलर का कोड है। दूसरा हमारा कोड है एड्रेस कंट्रोलर का। इसके अंदर में भी हमने इंटरफेस को इनिशियलाइज किया है इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर में एंड जो भी हमारा इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है उसके बेस पे हम सर्विस से डेटा को कॉल कर रहे हैं, सर्विस से ऑल एड्रेस को कॉल कर रहे हैं एंड ए एड्रेस हम अपने व्यू को रिटर्न कर रहे हैं। तो इस तरह का कोड हमारा कंट्रोलर के अंदर का है। इसके बाद हम program.cs को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा नेम स्पेस यहाँ हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे कंट्रोलर को भी मैप कर दिया है, ऐड कंट्रोलर विथ व्यू मेथड के साथ में यहाँ पे रजिस्टर किया है। उसके बाद हमने यहाँ सर्विस का सर्विस एंड इंटरफेस के बेस में उसका क्रिएट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमने ऐड स्कोप कीवर्ड का यूज़ किया है ये सर्विस के लाइफ टाइम को इंडिकेट करता है। यहाँ पे ऐड सिंगलटन या ऐड ट्रांजिएंट मेथड का भी यूज कर सकते हैं, जैसा भी आपको सर्विस का लाइफ टाइम चाहिए हो। तो उसके बेस पे हम यहाँ पे सर्विस एंड इंटरफेस के बेस पे डिपेंडेंसी इंजेक्शंस के थ्रू उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। दोनों कंपोनेंट के बीच में लूज कपलिंग कंसेप्ट को हम फॉलो कर रहे हैं। ये हमारा कोड ऑब्जेक्ट क्रिएशंस का है। उसके बाद हमने यहाँ पर डीबी कंटेक्स्ट क्लास का मेंशन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कनेक्शन स्ट्रिंग हमने बनाया है। उस कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं हमारा सर्विसेज जो यहाँ पे रजिस्टर हो रहा है ऐड डीबी कंटेक्स्ट के अंदर में। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग भी हम देख लेते हैं कहाँ हमने डिफाइन किया है। ये हमारा ऐप सेटिंग JSON फाइल्स के अंदर में है। यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग एक हमने लिया है, उसके अंदर में डिफ़ॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग में जो भी हमारा डेटा है उसका कनेक्शन स्ट्रिंग है। डेटा सोर्स में अजीत कुमार SQL एक्सप्रेस, हमारा इनिशियल कैटलॉग यानी कि जो डेटाबेस का नाम है डेमो डेटाबेस। तो जो भी हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है यहाँ पे ऐप सेटिंग .json फाइल में हमने मेंशन किया है एंड इसी कनेक्शन स्ट्रिंग को हम program.cs के अंदर में गेट कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, डिफ़ॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग हमने दे दिया जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम है वहाँ पे, और यहाँ पे उस कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम app.map कंट्रोलर का यूज कर रहे हैं ताकि हम कंट्रोलर के अंदर के जो एक्शन मेथड है उसको हम मैप करके एक्सेस कर सकें। ठीक है, इसके बाद हमने दो व्यू बनाया है। जो भी हमारा कंट्रोलर के अंदर में एक्शन मेथड है उसका दो व्यू बना दिया है। तो पहला जो हमारा व्यू है गेट ऑल एड्रेसेज है और दूसरा है गेट ऑल एम्प्लॉय। पहले व्यू में हम एड्रेस के अंदर में जो भी लिस्टिंग है उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, दूसरे व्यू में एम्प्लॉय के अंदर में जो हमारा लिस्टिंग है उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले गेट ऑल एम्प्लॉय का हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू क्रिएट किया है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मॉडल कीवर्ड्स के थ्रू हम जो भी हमारा प्रॉपर्टी है उसको हम यूज कर रहे हैं, उसको हम गेट कर रहे हैं फॉर ईच लूप के अंदर में। तो इस तरह हम एम्प्लॉय के अंदर का भी जो भी हमारा कोड है उसको हम गेट कर रहे हैं। इस तरह एम्प्लॉय के अंदर का जो भी कोड है हम उसको गेट कर रहे हैं उस लूप के थ्रू, जितने भी हमारे रो हैं उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। एंड उसी तरह एड्रेस वाले व्यू के अंदर में एड्रेस के अंदर में जो भी हमारा रो है उसको गेट कर रहे हैं, उसको अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो इस तरह का कोड है। इसके अलावा एक हमने लेआउट व्यू बनाया है जिसके अंदर में हमने दो टैब रखे हैं। पहला हमारा एम्प्लॉय का टैब है, दूसरा एड्रेस का टैब है। ये हमारा जो मास्टर पेज की तरह हमारा लेआउट व्यू काम करता है, जिसमें हमें कॉमन हेडर या फुटर क्रिएट करने की ज़रूरत होती है, तो उसे हम लेआउट व्यू के थ्रू क्रिएट करते हैं। तो एक बार मैं अपने एप्लीकेशंस को रन करके देख लेता हूँ एंड जो भी हमारा आउटपुट हो उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन ओपन होने वाला है। हम
हमारा एप्लीकेशंस ओपन हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास दो टैब है, एक एम्प्लॉय का टैब है, दूसरा एड्रेस का टैब है। एम्प्लॉय वाले टैब पे हम एम्प्लॉय के अंदर में, अब जो डेटाबेस के अंदर में हमने डेटा दिखाया था, ये आप देख सकते हैं। डेटाबेस के अंदर में एम्प्लॉय टेबल के अंदर में 3 रो था, एम्प्लॉय आईडी 1 2 3, उसी डेटा को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू। एम्प्लॉय आईडी 1 2 3, उसका नाम आ गया, स्किल आ गया, ईमेल आ गया। उसी तरह एड्रेस वाले टेबल में जो एंट्री था उसको हम दिखा रहे हैं, एड्रेस आईडी 1 2 3। यहाँ आप देख सकते हैं एड्रेस वाले टेबल को, इसके अंदर में 3 एंट्री था, तो 3 एंट्री हम यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो इस तरह से कोड फर्स्ट अप्रोच का यूज करके हम अपने डेटाबेस के अंदर में कोई भी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू एंड गुड डे।